लेजेंडरी सॉडोमिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग लॉर्ड जिंगली के साथ ज़ेंगवंग सॉर्ड सेक्ट में आ गया था और फिर उसने हानि द्वारा किए गए अपराध को भी बता दिया था। लेजेंडरी सॉडोमिंग के एपिसोड 127 में हम देखते हैं, अब यह देखकर फीजियान कहते हैं कि जुई हानि, हम तुम्हारे प्रति काफी ज्यादा उदार थे, परंतु क्या यह तुमने किया है? हानि कुछ नहीं कह पाता और तभी फीजियान गुस्से में खड़े होते हैं और अब उसे अपने प्रेशर से नीचे घुटनों पर ला देते हैं। अब हानि एल्डर को गुस्से में देखकर अपने जुर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। यह सुनकर जियाओ फेंग भी कहती है कि इतनी सारी फीमेल डिसाइपल को तुम्हारे और जू लोंग द्वारा बर्बाद कर दिया गया। इस पर हानि कहता है कि नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं था। मैंने उसे एक बार पकड़ लिया था और फिर मैं उसे मारने वाला था, परंतु उसने मुझसे वादा किया था कि वह जियाओ को पाने में मेरी मदद करेगा और इसीलिए मैंने उसे रिहा कर दिया। अब लू यांग स्टोरी रिंग को वापस रखते हुए कहता है कि तुम बहुत क्रूअल हो। यह सुनकर जुई को गुस्सा आता है और वह लू यांग को मारने जाता है, परंतु तभी जियाओ क्यों ही उसे पकड़ते हुए एल्डर से कहते हैं कि सेक्ट के नियमों के अनुसार जुई हानि को सजा के तौर पर मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर जुई हानि कहता है कि पिताजी मुझे बचाओ। तभी अब यह सुनकर वांग चाओ कहता है कि मास्टर, यह मेरा इकलौता बेटा है, कृपया आप मेरी खातिर इसकी जान बख्श दो। मैंने अपना पूरा जीवन सेक्ट को समर्पित कर दिया है। यह सुनकर सिंह चैन कहती है कि हमारे सेक्ट के नियम सत्य हैं, हम पक्षपात से कैसे कार्य कर सकते हैं और आप तो डिप्टी लीडर हो, तो आपको तो इसके बारे में स्वयं ही सोचना चाहिए। जियाओ युन जिन कहती है कि मास्टर, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब वांग चाओ कहता है कि इन सभी वर्षों में मेरे परिवार ने सेक्ट की काफी ज्यादा सेवा की है और उन तियान के विरुद्ध बचाव में मेरे परिवार के 30 इमोर्टल ने योगदान दिया है। अगर मेरा बेटा इस कारण मारा गया तो फिर मेरे परिवार के लोग उदास हो जाएंगे और वैसे भी मेरे बेटे से गलती होने से पहले लू यांग ने उसे रोक लिया था, तो मैं आशा करता हूँ कि मास्टर आप मेरे बेटे पर उदारता दिखाएंगे। यह सुनकर फेजियान को तो काफी गुस्सा आता है, परंतु फिर वह कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे उपकारों को याद रखते हुए जुई हानि को मृत्यु दंड नहीं दे रहा, लेकिन उसे सजा अवश्य मिलेगी। उसे इन सभी अपराधों के प्रति क्लिफ ऑफ रिफ्लेक्शन में कैद कर दिया जाएगा। वांग चाओ कहता है कि मास्टर आपका धन्यवाद। यह सुनकर फेंग बेई कहती है कि यह सजा तो इसके लिए अत्यधिक आसान है। यह सुनकर फेजियान लू यांग से पूछते हैं कि लू यांग, क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? इस पर लू यांग कहता है कि नहीं। अब यह सुनकर फेंग बेई रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब फेजियान कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर सिंह चैन इसे संभाल लेंगे, इसे हिरासत के दौरान चट्टानों के पास रखा जाएगा। और अब वह वांग चाओ से कहते हैं कि वांग चाओ, क्या तुम इससे सहमत हो? इस पर वांग चाओ कहता है कि हाँ। अब हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं। फेजियान, लू यांग और लॉर्ड जिंगली बातें कर रहे होते हैं। फेजियान लॉर्ड जिंगली से कहते हैं कि आपको विशेष अवधि के दौरान यही स्वस्थ होना होगा। लॉर्ड जिंगली कहते हैं कि आपका धन्यवाद मेरी इतनी सेवा करने के लिए। फेजियान बताते हैं कि हमारे सेक्ट की जो फॉर्मेशन बनी हुई है उससे हम सिर्फ क्विंग तियान का ही सामना कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब सांगवांग जुंग गैंग आ गया तो फिर पूरी बात पलट जाएगी और जब हम अपने सेक्ट को भी नहीं बचा पाएंगे। इस पर जिंगली कहते हैं कि हाँ, यह बात सच है और तुम चिंता ना करो। और अब वह उन्हें एक मैसेज दिखाते हुए कहते हैं कि मेरे सेक्ट ने एक मैसेज भेजा है कि गॉड किंग हुआंग गुआंग यहाँ आ रहे हैं। फीजियान कहती है कि हांग गुआंग 5 स्टार गॉड किंग है, उनकी सहायता से हम शांगवांग जुगैंग का भी विरोध कर पाएंगे। लॉर्ड जिंगली, अब आप बताएं कि हम आपकी और क्या मदद कर सकती हैं? पर लॉर्ड जिंगली कहते हैं कि मेरा एक अनुरोध है, मुझे 9 हेवन थंडर स्टोन चाहिए। क्या वैसे आपके सेक्ट में ऐसा स्टोन मौजूद है? फीजियान कहते हैं कि हाँ, मुझे याद है, जियाओ जुइन ने काफी सारे डिवाइन स्टोन को एकत्रित किया है। और अब वह लू यांग से कहते हैं कि लू यांग, तुम जाओ और इसकी जांच करो। अब लू यांग वहाँ से जाने लगता है, तभी फीजियान उसे रोकते हुए कहते हैं कि लू यांग, अभी अभी ग्रेट हॉल में जो हुआ था उसमें मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। लू यांग कहता है कि सेक्ट मास्टर, मैं जानता हूँ कि जुई परिवार का सेक्ट के भीतर कितना बड़ा हाथ है। यदि हम कोई भी क्रूरता पूर्वक डिसीजन लेते तो फिर जुई परिवार असंतोष पैदा कर देता और इससे सेक्ट में विद्रोह हो जाता, और यदि यह बात डिवाइन डायनेस्टी को पता चल जाती तो फिर वह इसका फायदा अवश्य उठाती और फिर हमारे सेक्ट को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता। यह सुनकर फीजियान कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम सेक्ट के बारे में कितना कुछ सोचते हो। अब लू यांग वहाँ से डिवाइन स्टोन लेने के लिए चला जाता है और अब हम क्विंग तियान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है। हाओरी कहता है कि गॉड किंग, कृपया आप शांत हो जाएं। पर क्विंग तियान गुस्से में कहता है कि शांत हो जाओ, यह क्या बात हुई? डिवाइन लॉर्ड का आदेश है और वह लू यांग के साथ उस सेक्ट को भी निपटाना चाहते हैं और मैं तो सिर्फ उनके मतलब का एक
एक मोहरा हूँ। तब याओरी कहता है कि गॉड किंग, अगर हमें उस फॉर्मेशन का कोई समाधान मिल जाए तो फिर हम आसानी से उस पर कब्जा कर सकते हैं। इस पर किंग टियान उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी लूडो कहता है कि गॉड किंग, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। वह बताता है कि 700 साल पहले सनसेट इल्यूमिनेशन डोमेन में मेरे परीक्षण के दौरान मैं जुई वांगचाओ यानी कि डिप्टी सेक्ट लीडर से मिला था। तब से मैं उसका मित्र बन गया और मुझे जैंगवांग शॉर्ट सेक्ट से समाचार मिला है कि उसके इकलौते बेटे जुई यानी को ली फिजियान ने क्लिफ ऑफ रिफ्लेक्शन में बंद कर दिया है। इस पर क्विंग टियान कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। पर लूडो बताता है कि अगर हम उससे हाथ मिला लें और मैं उसे पुरस्कार देने का वादा करूं तो फिर शायद हम उसे जैंगवांग शॉर्ट सेक्ट के खिलाफ कर पाएंगे और लू यांग को भी आसानी से पकड़ पाएंगे। इस पर क्विंग टियान कहता है कि ठीक है, तो फिर जाओ और जुई वांगचाओ को मेरा प्रस्ताव बताओ। यदि वह हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है तो फिर जैंगवांग शॉर्ट सेक्ट का अगला नेता अब से वह होगा। और अब वह लूडो वहाँ से निकल जाता है। इधर लू यांग एक जगह आता है और अब वह सोचता है कि यांग जियाओ के कमरे के बाहर आकर खड़ा होता है और तभी जियाओ गेट खोलती है। इस पर लू यांग कहता है कि सीनियर जियाओ, क्या आप मुझसे गुस्सा हो। फेंग वही कहती है कि मैं तो सिर्फ खुद को दोषी मानती हूँ, और यह कहकर वह उस स्टोन को लाकर उसे दे देती है। तभी वह गेट लगाने वाली होती है, परंतु लू यांग उसे रोकते हुए कहता है कि सीनियर जियाओ, आप चिंता मत करो, मैं जुई हानी को कड़ी सजा देना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे जुई परिवार के बड़े लोगों का भी ध्यान रखना होगा, वरना इससे सेक्ट को नुकसान हो सकता है। पर फेंग वही कहती है कि तुम उन लोगों के बारे में सोच रहे हो, परंतु क्या तुम्हें पता है कि इस सेक्ट में मेरी बात जोरों से फैल गई है। मुझे एक शराबी व्यक्ति ने पॉइजन दिया था, क्या तुमने मेरे बारे में कभी सोचा है। यह कहकर वह गुस्से में गेट लगाकर अंदर बैठकर रोने लगती है। इधर लू यांग वहाँ से फिर चला जाता है। इधर हम वांगचाओ को देखते हैं जो कि एक कमरे में आता है। वहीं उसे लूडो खड़ा दिखता है। वह उसे देखकर स्वॉर्ड को निकालकर उसकी ओर पॉइंट कर देता है। तो कहता है कि जुई, तुम परेशान मत हो, तुम निश्चित रहो, मैं सिर्फ तुमसे यहाँ बातचीत करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर वांगचाओ अपनी स्वॉर्ड को नीचे रखते हुए कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच बातचीत करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर चले जाओ। लूडो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद तुम्हारे बेटे को बचाने में करूँ तो फिर इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। यह सुनकर वांगचाओ उसकी ओर स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहता है कि क्या मेरे सेक्ट में तुम्हारा कोई जासूस मौजूद है। लूडो कहता है कि मैं बस तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ। फेजियान ने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि जुई हानी जी पाएगा। मेरी राय में बेहतर होगा कि तुम हम लोगों से हाथ मिला लो, फिर गॉड क्विंग टियान लू यांग को मारने की कोशिश करेंगे और इससे कि तुम अपने बेटे का भी बदला ले पाओगे। यह सुनकर तो वांगचाओ अपनी स्वॉर्ड को भी अंदर रख लेता है। यह सुनकर वांगचाओ कहता है कि तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।